आज का व्यू। और ये है हमारा रूम, पैक कर लिया है। रात में पहुँचे थे हम लगभग 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे। 2 बजे लगभग सो गए थे, 2 सवा 2। और अभी आज का जो प्लान है वो है उदयपुर जाने का। उदयपुर में बुकिंग कर लिया हमने अभी। रात में कल जो एक गाड़ी हमारी आगे गए थे 4 लोग, तो उनको वहाँ पे स्टे नहीं मिला था, तो फिर हमने आज सुबह उठते ही सबसे पहले स्टे का ही देखा और स्टे मिल गया है। और बहुत बढ़िया स्टे है, देख के मज़ा आ जाएगा, हमको रह के मज़ा आ जाएगा, इतना बढ़िया व्यू है वहाँ पे। और अभी पैकिंग कर ली है, निकलते हैं। ये कुछ ऐसा व्यू था। होटल सबसे बढ़िया अब तक का जो हमने स्टे किया वो सबसे बढ़िया यही वाला है। और एक सामने वाला कमरा है, उसका व्यू थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कमरा ऐसा ही है। उसकी की हमारे पास में है। इस होटल का नाम है प्राइड बिजन होटल और ये मंजूसर में है, वडोदरा के जस्ट पास में। वडोदरा मेन सिटी से 10 किलोमीटर दूर है ये। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडियन ऑयल का स्टोरेज है इस साइड में, इधर कहीं पे। और ये है आज का मौसम का हाल। बादल हैं, बारिश नहीं है, लेकिन रात में थोड़ी बहुत हुई थी, पानी भरा हुआ है अभी। होपफुली आज बारिश नहीं मिलेगी। अभी येलो अलर्ट तो आ रखा है कई जगह पे, देखते हैं कितना से निकल पाते हैं बारिश से बच के। क्योंकि कल परसों से बारिश ही बारिश हो रही है, कल पूरा दिन बारिश हुई थी और बहुत परेशान हो गए बारिश से। अब बारिश नहीं चाहिए 10 दिन तक, बिल्कुल भी। 10 क्या, महीने ही नहीं चाहिए अब तो, इतनी बारिश देख लिया। चलो जी निकलते हैं फटाफट से, मिलते हैं रोड पे। कहीं मत जाना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना। अभी चलते हैं उदयपुर। उदयपुर जाके आपको बढ़िया बढ़िया व्यूज़ दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, ब्रेकफास्ट था बहुत ही बढ़िया। ब्रेकफास्ट में हमें आलू पराठे, दही और इडली सांभर, उत्पम, सब बढ़िया एकदम से। इतना बढ़िया टेस्ट था उनका, सब खाया थोड़ा थोड़ा। फ्रूट्स मिल गए थे फ्रेश, जूस पी लिया, चाय पी ली। अब निकल रहे हैं यहाँ से। खाना खाने की ज़रूरत है नहीं अभी, लंच नहीं करेंगे, लंच स्किप करेंगे। कोई नाश्ता थोड़ा बहुत कर लेंगे रास्ते में, चाय वाय पियेंगे तब। बाकी सीधा जाके उदयपुर रुकेंगे। अब रास्ते में कुछ ऐसा व्यू मेरे को लगता नहीं है कि कुछ मिलेगा, बाकी अगर कुछ दिखता है तो आपको ज़रूर दिखाऊंगा और रुक के थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेंगे इधर उधर। लेकिन जहाँ तक है कुछ है नहीं, हाईवे ही है, तो होपफुली सीधा उदयपुर पहुँच जाएंगे। यहाँ से दिखा रहे हैं 6 घंटे का रास्ता, तो 6 घंटे में अगर पहुँच जाते हैं तो सही है। अभी टाइम हुआ है 9:51। निकलते हैं फटाफट से, 10 बजे तक निकल जाएंगे और 6 घंटे मतलब वही 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। 4 बजे तक सिटी पैलेस अगर खुला रहा तो सिटी पैलेस सीधा पहुंचेंगे, फिर जाके होटल में चेक इन करेंगे। चलो निकलते हैं। टाइम हो गया है 10:06 और सिटी पैलेस उदयपुर का मैप लगा दिया है। डायरेक्ट वहीं पे जाएंगे क्योंकि 5:30 बजे बंद हो जाता है और 4 बजे तक पहुँचने का अभी ETA है इसमें, लेकिन 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो पहले सिटी पैलेस देख के फिर होटल में चेक इन करेंगे। ये है नरोड़ा रोड। ये 90 किलोमीटर इसी पे चलना है वडोदरा से। ये इसका कनेक्टिंग पॉइंट मिल जाता है NH 48 से, जहाँ बेसिकली हम उतरे थे इस 48 से, वहीं से इसी का कनेक्टिंग पॉइंट है। तो आप ये वाला पकड़ लिया, इस पर 90 किलोमीटर चलना है स्ट्रेट, कहीं नहीं मुड़ना। और पूरा हाईवे मस्त बना हुआ है ये। तो अगर किसी को वडोदरा से उदयपुर की तरफ जाना है तो ये वाला रोड ले सकता है। रोड वो भी जाएगा 48, वो थोड़ा सा घूम के जाएगा। और ये सीधा स्ट्रेट है और 100 की लिमिट है इस पर। बढ़िया रोड बना हुआ है।
26 मिनट और गांधीनगर पहुंच गए हैं। और जैसे जैसे इधर नॉर्थ में जा रहे हैं गर्मी बढ़ती जा रही है। गाड़ी के अंदर टेम्परेचर किया हुआ है 19 डिग्री सेल्सियस। शीशे से धूप लग रही है हाथ पे, तो हाथ जल रहा है बिल्कुल। अभी यहाँ से 250 किलोमीटर है उदयपुर और 3:40 का ETA है, लगभग 4 घंटे लग जाएंगे। ये यहाँ गांधीनगर तक आता है वो वाला, वडोदरा से जो NE1 जो था NH48 से निकल के, तो वो लगभग 90 किलोमीटर सीधा ही चलना है उस पर। और कहीं पे भी कोई भी डाइवर्जन नहीं है उसमें, कोई टूटा फूटा रोड नहीं है, कोई पैच वर्क नहीं है, बिल्कुल साफ़ रोड है, बिल्कुल नई बनी हुई है। तो अगर 2025 में 26 में ट्रैवल करोगे तो ये रास्ता बिल्कुल सेफ रहने वाला है। अभी टाइम हुआ है 1:32 और हिम्मतनगर पहुंच गए हैं। यहाँ पे लेफ़्ट में कोई मंदिर है, बहुत ही बढ़िया, वैसा लग रहा है ये जैसे आश्रम वाला है ना दिल्ली में, वैसा लग रहा है। शायद उसी ट्रस्ट का है, फ़ोटो भी वही सेम लगी हुई थी। अभी 170 किलोमीटर्स है उदयपुर यहाँ से, 2.25 घंटे का रास्ता है। रास्ता अभी तक तो बहुत बढ़िया मिला है। मतलब ये वाला NH48 यहाँ आके तो बहुत बढ़िया हो गया। पहले तो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ था रास्ता, काफ़ी जगह पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। चल यहाँ पे भी रहा है, पुल बन रहे हैं जगह जगह पे, लेकिन वैसे ठीक है। गुजरात में आए हैं तो ये नहीं खाया तो क्या खाया। ये है फाफड़ा, साथ में है कड़ी मिर्ची और थोड़ा सा ये सैलड है गोभी वाला। चाय पी ली है, फाफड़ा खा लिया, मस्त लग रहा है। और अभी निकलते हैं वापस। गाड़ी की हालत तो रखी है बहुत ज़्यादा गंदी, साइड से ऐसे ही है, पीछे से तो और भी ज़्यादा गंदी है ये। मन तो हो रहा है हमारा ख़राब देख देख के इसको, लेकिन क्या करें, रास्ते में कुछ मिल ही नहीं रहा साफ़ करने वाला। चलो निकलते हैं अभी। दोनों साइडों में पेड़ बहुत जगह देखे होंगे, लेकिन बीच वाले डिवाइडर उसके अंदर बड़े बड़े पेड़ पहली बार देखे मैंने। मतलब छोटे हैजेस लगा के जरूर रखते हैं लोग, लेकिन ये बड़े पेड़ तो पहली बार देखे हैं, यहीं गुजरात में ही देखे हैं। अभी फिर से आ गए हैं पहाड़ी रास्ते। गुजरात बॉर्डर ख़त्म होने वाली है, राजस्थान में एंटर करेंगे थोड़ी देर में। ये रुद्राड़ी करके जगह है श्यामला जी पे। और अभी 127 किलोमीटर है उदयपुर। टाइम हुआ है 2:07। अब ये उदयपुर तो कैसे ही रास्ते चलेंगे पहाड़ी वाले। हाईवे पूरा मस्त बना हुआ है, बीच बीच में पुल बन रहे हैं, बस वो दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। वेलकम टू राजस्थान। ऑफिशियली राजस्थान के अंदर एंटर हो गए हैं। वेलकम टू राजस्थान, स्वागतम वीर भूमि मेवाड़ राजस्थान, महाराणा प्रताप की भूमि। ये टेक्निकली तो छठा स्टेट है, वैसे 5वां है क्योंकि राजस्थान में दोबारा सेंटर हो रहे हैं। 5 स्टेट वैसे कवर किए हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, MP, महाराष्ट्र और गुजरात। अभी फिर से राजस्थान में आ गए हैं। अभी यहाँ से 115 किलोमीटर बचा है, 4 बजे तक पहुँचेंगे। 1 घंटा 48 मिनट अभी रास्ता दिखा रहा है, पूरा पहाड़ी है लगभग, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे तो शायद 15-20 मिनट बच जाएंगे अगर ऐसा ही रहा तो। ये स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, वैसे नहीं रह पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगी स्पीड।
55 किलोमीटर्स और टाइम हो गया है 3:14। ऑन टाइम ही हैं, अभी 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। सीधा सिटी पैलेस जाएंगे। अभी सामने के नज़ारे देखो ज़रा, देखो तो सही। मतलब राजस्थान में भी ऐसे पहाड़ होते हैं, लोगों को विश्वास होता नहीं है। जो एक बार आ जाता है ना माउंट आबू की साइड में या उदयपुर साइड में, तब जाके उनको यकीन होता है कि हाँ राजस्थान में पहाड़ हैं, वो भी ग्रीन। जयपुर के आसपास में दिखते हैं ब्राउन पहाड़, लेकिन जो लश ग्रीन वाले हैं वो भी हैं यहाँ पे। माउंट आबू में जो हाईएस्ट पीक है जहाँ पे लोग रहते हैं, 1700 मीटर के आसपास में उसका एलिवेशन है। ठंड होती है अच्छी खासी। लेने हैं अगर आपको सर्दी के नज़ारे, आना होगा आपको माउंट आबू के द्वारे इन राजस्थान ओनली। तो जब से राजस्थान में एंटर किए हैं तब से ऐसा ही है, पहाड़ी रास्ता ही चलता। बीच में थोड़ा सा एक सीधा रास्ता था, बाकी ये सारा पहाड़ी रास्ता है। अभी यहाँ पे धूप है, बारिश में आओगे मानसून सीज़न में इतना बढ़िया लगता है ये रास्ता, पूछो मत। मानसून सीज़न में अगर ट्रिप कोई प्लान करनी है तो ये वाली ट्रिप गुजरात तक कर लो, मुंबई तक कर लो, जो भी करना है। राजस्थान में उदयपुर से ये गुजरात वाला रास्ता ज़रूर करो, या फिर माउंट आबू वाला कर लो, दोनों सेम ही है व्यू वाइज। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं उदयपुर सिटी के अंदर। 3:56 हो गए हैं। अप्रॉक्सीमेट 4-5 मिनट का रास्ता और है सिटी पैलेस का। ये उदयपुर की पतली पतली गलियों में से निकलते हुए, क्योंकि काफ़ी सीधा रास्ता था एक, वो बंद कर दिया था, और ये पतली पतली गलियों में से लेके आ रहा है गूगल देवता। अभी यहाँ से 700 मीटर। पहुंच गए हैं इसके अंदर। ये है यहाँ की मेन एंट्री। ये तो बड़ा दरवाज़ा है, ये किले की मेन एंट्री। एक वहाँ से भी है, लेकिन वो ऊपर वाली एंट्री है शायद। तो ये यहाँ से एंटर करेंगे, अभी टिकट मिल जाए अभी। उसके बाद ये इसके सामने गार्डन है, और उस साइड में भी कुछ गेट है, वहाँ पे मंदिर है उस साइड में। साइड में शायद सेना का कुछ था इनका, और इसके उस साइड में पूरी सिटी है, वो दिखाएंगे अभी आपको ऊपर चढ़ के। टिकट हो गई है और अभी निकल रहे हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे खड़े रहते हैं जिनको मतलब अगर गाइड को चाहिए एक्सेस, तो गाइड साथ में रहे और एक एक चीज़ के बारे में बताते रहे, तो फिर गाइड वाला भी ले सकते हैं। उसके एक्स्ट्रा 500 रुपये चार्ज हैं, 5 बंदों का ग्रुप। ये देखो दरवाज़ा, कितना बड़ा दरवाज़ा है, कम से कम 20 फीट का होगा। दरवाजे से अंदर आते ही आंगन है यहाँ का। इन्होंने वो बना रखा है कि इस साइड से जाओ, दूसरी साइड से निकलो। ये अंदर से कुछ इसका व्यू है। यहाँ पे बैठने बैठने की जगह बनी हुई है, पुराना पेड़ है इधर। और ये है मर्दाना महल इस साइड में। दूसरी साइड में शायद रानियों के लिए जो रहने की जगह थी वो थी। ये वाला मर्दाना महल है, यहाँ से पहले जाना है। और ये पूरा मेवाड़ के नरेशों का ऐतिहासिक वंश वृक्ष, जो उनके वंश थे सारे, उनका पूरा ये हिस्ट्री है इसके अंदर। रूलर्स ऑफ मेवाड़। अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पोस्ट करके आप देख सकते हैं। ये हिंदी में है पहला। अभी ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे टिकट चेक करेंगे। टिकट हमने ऑनलाइन ली हुई है, तो ऑनलाइन टिकट चेक करवा के ये उदय सिंह
जी हर बख्तर मेल्स आर्मर, इस टाइम का आर्मर हुआ करता था। ये आर्मर पैंट हुआ करती थी उस टाइम का। जी हर बख्तर कवच। ये ऊपर का आर्मर हुआ था जाली वाला। ये महाराणा प्रताप के वो, मतलब एक्चुअल तो नहीं है शायद, ये महाराणा प्रताप का कवच हो सकता है, यही वाला हो। 2 तलवारें रखते थे, एक भाला रखते थे। और ये चेतक का घोड़ा, ये एक्चुअल साइज़ में बना हुआ है। जो उस घोड़े का एक्चुअल साइज़ होता था उसी साइज़, उसी स्केल में बना हुआ है। ये ऊपर बंदूकें हैं अलग अलग तरह की, अलग अलग टाइम की, उनको थोड़ा सजा के रखा हुआ है। और ये यहाँ पे तलवारें हैं, ये कुछ और बंदूकें हैं इधर। ये उसी टाइम के जो हथियार होते थे उनका यहाँ पे म्यूज़ियम है। ये जो बंदूक सही करने वाले जो थे ना, आर्मरी के वर्कशॉप जिसमें बंदूक कुछ ख़राब हो जाए तो वो सही करते थे, उसको एक तरह से मतलब अपने हिसाब से कंसेप्चुलाइज किया हुआ है। मतलब कोई फिक्स नहीं कि ऐसे ही होगा, सोचा कि शायद ऐसा होता होगा। तो ये सब चीज़ें होती थी उस टाइम पे। हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, क्योंकि यहाँ पे से हथियार, ये कुछ तलवारें इधर हैं, ये तलवारें हैं, ये एक बंदूक है, उस पर गोल्ड का वर्क हुआ हुआ है। और ये हाथी दांत का कुछ इस पर वर्क है हैंडल पे। इसको बोलते क्या है 35 नंबर पे मर्दाना हाथी दांत के हत्थे वाला मर्दाना खंजर। और ये ग्लास वर्क में खंजर है। मतलब ये वो जो शाही घराने के या फिर जो हाई रैंक्स पे रहे उनके हथियार हैं। इन पे पीतल का और सोने का वर्क है। एक ये कुछ खंजर है 4 नंबर कटासरा खंजर, मुझे बढ़िया लग रहा है। बहुत सही कंडीशन में पड़े हुए हैं सारे। ये भी कोई खंजर हैं छोटे छोटे, ये कुछ हत्थे हैं निकले हुए पुराने। ये कवच, ये इधर कुछ और बंदूकें हैं और खंजर हैं। ये 2 बंदूकें हैं। हथियार तो काफ़ी सही कंडीशन में पड़े हुए हैं यहाँ पर। इन सभी हथियारों के बीच में एक सबसे जो इंटरेस्टिंग लगा, उस टाइम पे भी चलता था, ये है पेन पिस्तौल। बिल्कुल पेन की शेप में छोटा सा है, मतलब ये हाथ में छोटा सा आ जाएगा, पॉकेट में आ जाए। उस टाइम पे ऐसे ये खुफिया हथियार भी चलते थे। और ये कुछ पिस्तौल के अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग टाइम के हिसाब से चेंज होते गए, छोटे बड़े, और इनका सिस्टम अपग्रेड होता गया। ये बारूद वाले हैं, ये गोली वाले हैं, कार्ट्रिज वाले। चलो आगे चलते हैं, गर्मी लग रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये कोई छोटी तोप है। इधर से निकल के अभी यहाँ से अंदर आए थे और म्यूज़ियम घूम के अभी इस साइड जाएंगे। क्योंकि करंट यहाँ के महाराज गणेश जी की मूर्ति है आते ही, और ये ऊपर के आंगन में आ गए। ये है यहाँ का कुछ माहौल। जस्ट इमेजिन करो पुराने ज़माने में आप हो और यहाँ पे राजा रानी या फिर जो भी उनके काम करने वाले, जो मिलने वाले आए हुए हैं, वो यहाँ बैठे हैं। मैं तो ऐसी जगह जब भी जाता हूँ हमेशा ऐसे ही एक बार पुराने टाइम में जाने की कोशिश करता हूँ।
ताकि उस ज़माने में लाइफ कैसी थी ये समझ पाएँ। बाकी और तो कोई तरीका है नहीं पुराने ज़माने में जाने का, टाइम मशीन कोई बनी नहीं है। ये यहाँ पे हल्दी घाटी की मिट्टी रखी हुई है, वहाँ पे उन्होंने युद्ध लड़ा था तो उसको याद करते हुए। ये हल्दी घाटी का पूरा जो युद्ध था उसका एक पेंटिंग बनाया हुआ है कि कैसे कैसे कुछ हुआ होगा। बहुत बड़ी पेंटिंग है ये, आ जाता है। ये यहाँ पे शायद बाथटब है नहाने का कुछ, और ये वैसे तो वाइट मार्बल में बना हुआ है लेकिन ये भी काला हो रखा है थोड़ा थोड़ा। और इस साइड में लेक का व्यू है। वो वहाँ पे ताज होटल है और ये लेक है। महाराज चतुर सिंह जी लाइफ एंड अचीवमेंट्स। चतुर सिंह जी महाराज का ये एक डेडिकेटेड कमरा बनाया हुआ है, तो उनकी कुछ यूज़ करने वाली चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अभी हम चलेंगे इस साइड में। इनके दरवाज़ों की चौगाठें बहुत नीचे नीचे होती हैं, सर हमेशा नीचे करके जाना पड़ता है। ये पतले पतले रास्ते ताकि दुश्मन अगर आए तो एक साथ ना आ पाए। ये अंदर का आंगन आ गया, ये रानी का वो आंगन है। यहाँ पे पेड़ वेड़ लगे हुए हैं और खिड़कियाँ वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे, चारों तरफ अलग अलग तरह के कमरे बन के उनमें फिर बालकनी बनाई हुई हैं। ये एक झरोका है यहाँ पे, यहाँ से लेक का व्यू आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे सामने से सूरज आ रहा है, ये थोड़ा सा ब्लैक एंड है तो एंडी फिल्टर का काम कर रहा है, बहुत सही व्यू आ रहा है। लेकिन ये वो चतुर सिंह महाराज उनका तख्त है, जो एक्चुअल तख्त वो यूज़ करते थे। और ये फिर झरोके बने हुए हैं इधर पीछे। यहाँ पे एक लेक है छोटा सा प्राइवेट, इसी पैलेस का ही है, छोटा स्विमिंग पूल टाइप कुछ दिख रहा है इधर, तो वो बना हुआ है और बाकी सिटी का व्यू आ रहा है। ये दो घोड़े थे, वो अभी मेरे को याद नहीं है कि इन्होंने गिफ्ट किए थे या इनको गिफ्ट मिले थे अंग्रेज़ों द्वारा। इसका नाम है रेड लैड और ये एक्सपर्ट। और ये इधर सिटी का व्यू है। ये है पूरी सिटी का व्यू, यहाँ से अभी मैं व्यू दिखा रहा था आपको। और इस साइड में पूरी सिटी का व्यू आ रहा है। बहुत अभी तो बहुत बड़ी सिटी बन गई है, पहले इतने घर नहीं थे, इतना डेंस नहीं था उदयपुर। वो बिल्कुल वो पहाड़ियों वाला ना, उसके ऊपर दीवार हुआ करती थी एक तरह से, पूरा ये फोर्टिफाइड था पूरा शहर। नीचे कुछ हाथी है कि ऐसे दीवार होती थी, हाथी पर से लड़ते थे, तो ऐसे युद्ध का है, पता नहीं वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को अभी। यहाँ पे कलरफुल फिर से आ गई है शीशे। और यहाँ से आंगन का व्यू है, जहाँ से अपने गुस्से से अंदर, वहाँ से अंदर जाके ऊपर आए थे। ये वो वाला व्यू है, और ये हमारा व्यू है। ये यहाँ बैठने की जगह होती थी बालकनी में,
यहाँ बैठो आराम से नीचे देखते रहो। इधर से सनलाइट आती है तो इधर ऐसे लाइटें पड़ती हैं। और ये तो अभी वाइट लाइट है यहाँ पे, वरना ये पूरा ऐसे ग्रीन और रेड के कलर में चमकता है पूरा एक हॉल। इस साइड में कुछ म्यूज़ियम के फ़ोटोज़ हैं। ये है यहाँ पे कांच के बुर्ज, 1628 AD में बना था ये अंदर से पूरा कांच का बना हुआ है। ऊपर छत भी, दीवारें भी, और इस साइड में यहाँ पे बैठने की जगह है। इस साइड में एक मिरर वैसा लगा हुआ है खुद को देखने के लिए, और फर्श भी इसमें कांच का ही बना हुआ है, पूरा ये कांच का ही है। अभी तक पूरा इंटैक्ट पड़ा हुआ है। ये दिल खुशहाल महल की चौपड़। ये यहाँ पे बैठ के बाहर राज्य को देखने के लिए, हवा खाने के लिए काफ़ी ये जितने भी युद्ध हुए थे उनकी पूरी कहानी पेंटिंग में बनाई हुई है। सही है। यहाँ पे सामने व्यू है, बालकनी पूरी। इसमें एक्चुअल में अंदर जाने देते हैं, बाकी बालकनीज में एक्सेस नहीं था पब्लिक के लिए। पहले इस साइड, अच्छा लास्ट टाइम आए थे जब हम इसमें बैठ के फ़ोटो खिंचा के गए थे। अभी यहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया है, आई डोंट नो व्हाई। इधर वही सिटी पैलेस से लेक का जो व्यू आता है वो वाला इधर, ये ताज का व्यू। हाँ, इस साइड में अभी आपको सिटी का व्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ पे कोई एक और रूम है, जीवन सिंह जी ग्लास इनले वर्क, ओल्ड आइवरी डोर। ये आइवरी डोर होता था पहले का, बहुत सुंदर लग रहा है अभी भी। ये इसको रेनोवेट किया हुआ है, रिस्टोर किया हुआ है आई थिंक। ये पहले का ऐसे था, इसको रिस्टोर करके 2004 में रिस्टोर हुआ था ये, इसको ऐसे किया गया था। ये बीच में यहाँ पे कट लगे हुए हैं, ये रिस्टोर के बाद में कटिंग करके इसमें ऐड किया हुआ है। और ये है मोती महल। ये एक और डोर है यहाँ पे, ये भी ख़राब हो गया था 2004 में, इसको रिस्टोर किया था। ये कुछ ऐसा था। ये यहाँ पे ब्लू कलर का, इतना सुंदर ब्लू कलर है ये, जितना अभी ब्राइट दिख रहा है इतना ब्राइट सामने से नहीं लगता। ये बिल्कुल लाइट सा है, लेकिन सामने से लाइट पड़ रही है तो और भी ज़्यादा ब्लू डार्क लग रहा है। सुंदर कलर लग रहा है बिल्कुल। ये सिटी का व्यू वही वाला, यहाँ पे नीचे गार्डन है पूरा, और इधर ये व्यू है। अच्छी खासी हवा लग रही है यहाँ पे।
ये पहले के पुराने बर्तन के बड़े बड़े तांबे के आई थिंक है। हॉट क्या लिखा हुआ है, अगर किसी को समझ में आया तो बताना। बड़े बड़े बर्तन हैं यहाँ पे। और ये फिर से ऊपर सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे काफ़ी हो रही हैं यहाँ पे। ये पुराने किचन, और ये कुछ किचन का पुराना सामान। ये वजन करने की वो है, ये चक्की, और ये कुछ पुराने इनके किचन के औजार, जो भी बर्तन है, मुसल, फिसल पट्टी, चक्की, सब है यहाँ पे। और ये छोटे बर्तन, गिलास, लोटा, कढ़ाई, मटके, सुराही, सब है यहाँ पे। एक बड़ा सा कंटेनर है, पानी के लिए, चावल के लिए, किसी के लिए भी यूज़ करते होंगे शायद। बहुत बड़ा कंटेनर है ये है यहाँ का एक और ब्रज विलास, और ये राजमाता साहिबा गुलाब कुंवर जी का निवास स्थान था। यहाँ पे उनकी एक्चुअल एक इमेज भी लगी हुई है, ये वाली, ये उनकी एक्चुअल इमेज जो उस टाइम पर उन्होंने अपनी पेंटिंग बनवाई थी वो है। ये उनके रहने की जगह है, शीशा है यहाँ पे, बेड है, खिड़कियाँ हैं, पंखा लगा हुआ है पुराना। राजमाता गुलाब कुंवर 1970। यहाँ पे ये कृष्ण जी की मूर्तियाँ, फ़ोटो बहुत सारी हैं। ये कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी अपने लास्ट के टाइम में, तो इसीलिए यहाँ पे उनकी फ़ोटो एक्चुअल में उस टाइम पे जो लगी हुई थी वही हैं। ये चारों तरफ उन्हीं की फ़ोटो लगी हुई हैं यहाँ पे। ये छोटा सा पालना कृष्ण जी की फ़ोटो। ये है रानी की बैठने की जगह, राजमाता रानी यहाँ पे बैठते थे, और यहाँ पे उनकी जो भी क्लोज के जो लोग होते थे वो बैठते थे। ये पुरानी यहाँ पे सिगड़ी है गर्म रखने के लिए सर्दियों में। और ये कुछ पंखा है, ये ऐसे पंखे सब जगह मिल रहे हैं। ये जब अंग्रेज़ आए थे उस टाइम पे लेके आए थे ये जो ऊपर झूमर देख रहे हो आप, ये उस समय अंग्रेज़ों से मंगवाया गया था, इंग्लैंड से। और ये पंखे भी अंग्रेज़ों के ज़माने के ही हैं, तो वहीं से आए थे। और वो एक जो लास्ट में एक मूर्ति दिख रही है, मतलब एक स्टैचू टाइप से, वो भी उन्हीं की अंग्रेज़ों की है। बाकी ऊपर कृष्ण जी की मूर्तियाँ, फ़ोटो इसमें भी हैं, पेंटिंग्स बनी हुई है। तो ये कृष्ण जी की लगभग सब जगह मिल जाएंगी यहाँ पे। ये सामने बड़ी, ये पहले के ज़माने के हारमोनियम, तबले। ये नया यहाँ पे सरस्वती माता की वो तस्वीर बनी हुई है, नीचे दिया जलवा। ये सितार है आई थिंक, कामयाचा है ये वायलिन, सितार छोटा, ये अलग अलग सितार। काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे। ये फिर वो अंग्रेज़ लेके आए होंगे रिकॉर्ड वाले। ये है पुराना रेडियो, ये पियानो है, ये एक और रेडियो है 1940-1999 में ये यूज़ करते थे यहाँ पे। ये एक और रेडियो है। ये है इंडिया का पुराना मैप, कौन से ईयर का है ये, ईयर नहीं लिखा हुआ इस पर, ईयर नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। ये था उदयपुर का पूरा किला, और मेरे को तो मतलब बहुत ऐसे बढ़िया लग रहा था। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। जितना हो सका मैंने कवर करने की कोशिश करी थी। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा बढ़िया जो चीज़ें वो दिखाई हैं। बाकी यहाँ पे आओ और उस चीज़ को फील करो, बहुत बड़ा किला है। ये यहाँ आके फील होगा आपको। वीडियोस जितने भी देख लो उतने कम है।
कार कलेक्शन के म्यूज़ियम में, जहाँ पे बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ हैं। दिखाते हैं अभी 1 मिनट में आपको। ये है यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ पे बैठ के खाने पीने की जगह है। और ये है यहाँ पे विंटेज कार्स कलेक्शन इनका। होटल पहुंच गए थे, लेकिन पहुंचने के बाद में मूड हो गया ख़राब। एकदम घटिया होटल है, मतलब बिल्कुल बेसिक सा है। जो अगोड़ा पे दिखा था वैसा कुछ है नहीं। और ये वाले जो रूम है इनकी फ़ोटोज़ भी नहीं डली हुई थी। जिन रूम की फ़ोटोज़ डली हुई थी वो रूम बोल रहे हैं बुक है। बिल्कुल मूड ख़राब हो गया। रात में दूसरा प्लस यहाँ पे गाड़ी पार्किंग तो है ही नहीं। मतलब 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करी है, यहाँ तक आ ही नहीं सकती गाड़ी। वो भी नहीं लिखा हुआ था कहीं पे कि गाड़ी नहीं आ पाएगी। वो बात अलग है, गाड़ी चलो उन्होंने एक सेफ पार्किंग के अंदर खड़ी करी है, लेकिन वही इतना दूर खड़ी करने के बाद में यहाँ तक आए। यहाँ आने के बाद पता चला कि होटल भी जो फ़ोटो दिखा रहा वो नहीं दे रहा। चलो जैसे तैसे रात निकाल लिया। बस एक है कि ऊपर का व्यू थोड़ा ठीक है किचन का, वो दिखाते हैं आपको। खाना खाते हैं फिर सोते हैं, सुबह निकल जाएंगे जल्दी। नहीं यहाँ से अगर लेट हो गए तो फिर निकला नहीं जाएगा। जहाँ पे गाड़ी खड़ी करी हुई है ना, बिल्कुल एकदम से कंजस्टेड वाला